ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज हम लोग बड़ा ही मनोरंजक और सरस कथा और द्वैत अद्वैत के विषय में उदाहरण स्वरूप इस प्रकरण का श्रवण करके और पुण्य के भागी बने। एक बड़ा ही सीधा साधा कृषक था, किसान था। वह एक समय मेला में घूमने के लिए और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए गया। उसने कई चीज़ें वहाँ देखी, किंतु उसे कोई भी वस्तु पसंद नहीं आई। तब तक उसने एक ऐनक या शीशा देखा और उसने उसमें स्वयं का अपना चेहरा देखा। उसे समझ में नहीं आया कि हम ही हैं, मेरी ही परछाई उसमें, मेरी ही छाया उसमें दिखाई दे रही है। वह उस ऐनक बेचने वाले से कहा कि क्या यह आप ऐनक बेचिएगा? उसने कहा हाँ, मैं ऐनक बेचूंगा। उसने बताया कि इसकी कीमत कितनी है। कृषक ने पूछा कि इसका मूल्य कितना है? तब दुकानदार ने बताया कि इसका मूल्य 2 रुपये है। और उस भोले भाले किसान ने उस ऐनक को, शीशे को खरीद लिया। और ज्यों ही उसने उसमें अपना चेहरा देखा, उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उसने कहा, राम राम भाई, आप कैसे हैं? कृषक उस शीशे को खरीदकर अपने घर लाया। वह बड़ा प्रसन्न था और पुनः पुनः बार बार वह जाकर के कहता था अपना चेहरा देखकर, राम राम भाई, आप कैसे हैं? प्रतिदिन वह अपने बैठका में यही क्रिया करता था और मुस्कुराकर बोलता था, राम राम भाई, आप कैसे हैं? इस पर हमारे भक्तों ने यह एक गीत लिखा है। वह गीत इस प्रकार है। कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। अपनों सो प्रिय साथी पाके, अपनों सो प्रिय साथी पाके, हेरी हेरी हर सायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। तन मन धन दर्पण परवारे, तन मन धन दर्पण परवारे, दिन में केतिक बार निहारे, तन मन धन दर्पण परवारे, दिन में केतिक बार निहारे। बार बार नतमस्तक भय के बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा
घर ले आयो। सोचता था बड़े अच्छे भाई हैं, न खाते हैं न पीते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं, यही सोचा करता था। और प्रतिदिन उस शीशे में अपना मुखमंडल देख करके अत्यधिक प्रसन्न होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा, क्या बात है, उसे शंका हो गई कि ये बार बार दिन में 2-4 बार यहाँ आते हैं और किसे देख करके इतना प्रसन्न होते हैं। जब वह व्यक्ति यानी उस महिला का पति जब बाजार चला गया, तब शीशे में उसकी पत्नी ने अपना मुखमंडल देख करके समझ गई, अरे इसी के कारण वे दिन में 2-3 बार यहाँ आते हैं और इसी के वे वशीभूत हैं। महिला ने जब उस शीशे में अपना मुखमंडल देखा, तब वह गुस्से से लाल हो गई और उसने अपना मुक्का ताना। चित्र में भी वैसी ही प्रतिकृति हुई। तब उस महिला ने अपना दांत कटकटाया, तो चित्र में भी दांत कटकटाने का प्रतिबिंब दिखा। तब क्या हुआ, संभ्रम चली आई घरवारी, संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। तब उसने सोचा कि आ गई सौत हमारी, आ गई सौत हमारी। तब क्रोध हृदय में छायो, संभ्रम चली आई घरवारी, आ गई यह सौत हमारी। क्रोध हृदय में छायो, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। तब उसने अपने मन में सोचा कि हमारे पतिदेव ने मेरे लिए यह सौत ला दिया है। तब उसने कहा कि भाग पड़ी अब मैं ना रहूंगी। अब उसने कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। भाग पड़ी अब मैं ना रहूंगी, भाग पड़ी अब मैं ना रहूंगी, विष खई हो या डूब मरूंगी, विष खई हो या डूब मरूंगी। अरे भू पर गिरी मुरछायो, भू पर गिर मुरछायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। जब वह यह सोच करके और मूर्छित हो गई, तब उसकी सास दौड़े हुए आती है। वो सोचती है, धाई सासु बहुरानी ने, धाई सासु बहुरानी ने, कैसो उधम मचायो, कैसो उधम मचायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। सास दौड़ी हुई आई और जाकर के अपनी बहुरानी से पूछा, अरे बहुरानी तुम क्यों रो रही हो? बहू बोली, अरे अपने बेटे की करतूत तो देखो, बैठक में किसको ला करके बिठाया है। सास बोली, रुको मैं देखती हूँ। फिर उसकी सास ने अर्थात उस कृषक की माँ ने उस शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसे बुढ़िया दिखी। बुढ़िया ने देखकर कहा, अच्छा आप हैं बाई जी, राम राम, क्षमा करना, मेरी बहू बड़ी बावली है, ना समझ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। उसने बहू को डांट कर कहा कि अरे ये तो बुढ़िया माता हैं,
मेरा बेटा उनकी सेवा करने के लिए यहाँ लाया है। आई सास चली तत्क्षण में, आई सासु चली तत्क्षण में, वृद्धा दिखी उसे दर्पण में, वृद्धा दिखी उसे दर्पण में। अरे बावरी, या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। बहू उस शीशे में देखती थी तो उसे तरुणी नजर आती थी, और सास जब उस शीशे में देखती थी तो उसे बुढ़िया नजर आती थी। बहू को शीशा में तरुणी नजर आवे और सास को शीशा में बुढ़िया नजर आवे। सास बहू का झगड़ा सुनकर, सास बहू का झगड़ा सुनकर, आ गए ससुर निवारो, आ गए ससुर निवारो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। अब उन दोनों का झगड़ा सुन करके ससुर जी आ जाते हैं, अर्थात किसान के पिताजी आ जाते हैं, और उन्होंने दर्पण में जब देखा तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। बूढ़े ने कहा, अरे भैया राम राम, आप हैं, क्षमा करना, ये दोनों समझती नहीं हैं। और ऐसा कह कर के उन्होंने दोनों को फटकारा। दाढ़ी वाले पुरुष देख कर, क्योंकि उनकी दाढ़ी थी, उनका मुखमंडल शीशे में दाढ़ी वाली की नजर आई। उन्होंने कहा, दाढ़ी वाले पुरुष देख कर, दाढ़ी वाले पुरुष देख कर, दोनों को फटकारियों, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। उन्होंने कहा, अरे मूर्खाओ धर के मानव दे, हरि मूर्खाओ, अरे मूर्खाओ धर के मानव देह नहीं लजायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। फिर उन्होंने कहा कि मरी न गई तुम स्त्री पुरुष का, मरी न गई तुम स्त्री पुरुष का, भेद समझ नहीं पायो, भेद समझ नहीं पायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। इतने में ही वह जो किसान था वह बाजार से आ गया, जिसने शीशा खरीद कर लाया था। उसकी माँ बोली, यहाँ किसको बिठाया है? वह व्यक्ति कहा, मेरे भाई साहब हैं। और उसकी पत्नी बोली, कोई तरुणी है। माँ बोली, एक वृद्धा हैं, और पिता बोले एक वृद्ध हैं। चारों अपनी अपनी बात कहने लगे, और शीशे से बने शुभ संदर्शन। देखिए आगे क्या होता है। शीशे से बने शुभ संदर्शन, शीशे से बने शुभ संदर्शन, तापे मचे घोर संघर्षण, तापे मचे घोर संघर्षण। तब क्या हुआ, सबके जोर लगाने से शीशा टूट फूट गया। वहाँ कोई नहीं था, वहाँ तो एक ही व्यक्ति जो अपना चेहरा देखता था उसी का चेहरा उसमें दृष्टिगोचर होता था। उसी तरह से यह तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति होती है। ज्ञान में अद्वैत है, हम माया के कारण एक में दो देख लेते हैं, और उसी एक में बालक, जुआ, बूढ़ा सभी बने हुए हैं। देश, राज्य, शहर, गांव, मनुष्य, परिवार, तुम्हें, मुझे, यह सब किसका है? परमात्मा का है। तो
अद्वैत में भी द्वैत की छाया दृष्टिगोचर होती है, तो ईश्वर में ही सब समाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। आज इतना ही, फिर दूसरे अंक में बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।